इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक प्रश्न बड़ा अच्छा आया है। किसका प्रश्न है ये? 3 बजे नहाने का मैंने कल बोला था। इस पर किसी ने हाथ उठाओ। ठीक है। इनका प्रश्न है कि गुरुजी, कल के कथा प्रसंग में आपने एक कथन से हम भक्तों को संशय की स्थिति उत्पन्न कर दी। संशय क्या है? प्रातःकाल 3 बजे नहाने और दिन भर नाक पोंछने की और 4 बजे तक पूजा नहीं की तो खाना नहीं खाया। गुरुजी, आप विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथन के आशय को स्पष्ट करें। अच्छा प्रश्न है। देखो, कानपुर हमारा घर है, आप सब हमारे अपने हैं। घर है ये तो घर की बात है। भारत के किसी भी प्रांत में जब प्रेम भूषण राम कथा गाते हैं तो निडर होके गाता हूँ मैं, और जो कहना होता है सब प्रमाण कहता हूँ, नहीं तो कहूँगा ही नहीं। जो काम भारत में साधु संतों ऋषि मुनियों को करना चाहिए वह कार्य साधु संतों के द्वारा बताए अनुसार गृहस्थी करना प्रारंभ करता है। जैसे संसार में कोई भी वैज्ञानिक जब वैक्सीन बनाते हैं तो वो 3 पर प्रयोग होती है, चूहे पर, मेढक पर और बानर पर। न जाने क्या है, लगभग हम जब आईएससी कर रहे थे तो मेढक का डिसेक्शन हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मेढक ही क्यों कटवाया जा रहा है? तो गुरुजी ने कहा, बेटे, मेढक एक ऐसा जंतु है जिसके बॉडी का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी 80% मनुष्य से मेल खाती। वानर की भी स्थिति यही है, चाहे जिस पर प्रयोग नहीं होता। क्योंकि मैं बात बोला तो अनायास नहीं बोला। हमारा जो कार्य है उसको हम न करके जो साधु संतों ऋषि मुनियों का कार्य है जब हम वह प्रारंभ करते हैं तो हमारे घर में कलह होती है। जैसे जिसके घर में पत्नी बहुत भक्त हो जाए उसका घर समाप्त। का है माता लोग माफ करना, ऐसा ना कि कल सही भी न करो। मैं आपको सब प्रमाण कह रहा हूं, सुनो। जब बहुरानी, बेटी, माँ, पत्नी बहुत भक्त होती है तो उसको सब जगह इस बात की मिनिया होती है कि ये ऐसा होगा तो अशुद्ध हो जाएगा। हमारे गांव में एक बहन थी, गांव में जहां मैं पैदा हुआ, तो लकड़ी धोकर चूल्हे में लगाती थी। लकड़ी धोकर चूल्हे में लगाती थी। दादाजी याद होगा आपको, एक बार हम लोग गए थे, टहल रहे थे गांव में, तो हमारे घर के पिछवाड़े जहाँ 3 टेबल कुर्सी लगे थे, बैठ के चाय पिए थे हम लोग। वो बिटिया हमारे ननिहाल की है, उसकी ननद, नहीं फुफुआ ननद, वो लकड़ी धोकर तब चूल्हे में लगाती थी मायके में। ससुराल गई तो मचा बवाल, क्योंकि भैया आप जानते हो आगे कहना ठीक नहीं है। हमको कितना भगत रहे ये, अच्छा ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? हम बिल्कुल सर्टिफाइड कॉपी प्रस्तुत कर देंगे आपको। भक्ति में ये जो अन्यथा व्यवहार हम लोग करते हैं ये सूची में नहीं आता है।
आप 2:30 बजे भजन करो। ये तो अब तो मैं छोड़ दिया हूँ, ये जो भाई लोग हमारे संजीव भैया, तब ये नहीं थे भाई जी, तो खैर बड़े बहन को कौन जगाएगा। इन लोगों को मैं 4:30 बजे जगा दिया करता था शुरुआत के दिनों में, बैठ के पढ़िए। ये तो संजीव जी तो बेचारे रात भर सोते ही नहीं हैं, इनको और आफत, रात भर जगे रहे और जगो। क्यों? क्योंकि पढ़ा जाएगा तब जीवन में कुछ गढ़ पाएंगे। विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। जो परिवार में हम रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, उस परिवार को हम किस प्रकार मिठास पूर्वक ले चलें, हमारी सबसे मधुर ये साधना होनी चाहिए। कैसे सब में प्रेम हो, कैसे सबको बांध कर ले चलें। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने अहम की तुष्टि करना चाहेगा तो उसकी तो तुष्टि होगी, परिवार खंड विखंड हो जाएगा। मैं आपको सिद्धांततः समझाऊंगा। परिवार में किसी पर भी अनुशासन थोपा न जाए, स्वीकार करने दिया जाए। अनुशासन थोपने से परिवार बोझिल होता है। जैसे आप बैठे हैं, हम आपको कथा सुना रहे हैं, हमारी ओर से कोई आप पर प्रतिबंध नहीं है, और मैं तो प्रतिबंध स्वीकार नहीं करता। आप इसी प्रकार घर में रहिए, सबको स्वतंत्र रखिए, परंतु एक मर्यादा और अनुशासन का साया छतरी अवश्य बना के रखिए, सब प्रसन्न रहेंगे। कड़कपन उतना ही कि टूट न जाए। हम जगने के विरोधी नहीं हैं, आप जगो, खूब जगो। हम जगते ही थे पहले, तब जगते थे, अब 1 बजे के पहले नहीं सोते हैं, जगते ही रहते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं मित्रों के साथ, तो रात रात भर हम लोग जगते रहते हैं। लेकिन हम किसी को त्रास नहीं देते, आपको वैसा करना ही होगा। ये जो तथाकथित भगत लोग हैं ना, बहुत त्रास देते। पहले दिन ही आपसे बात रखी, अपना काम करो, दूसरा कर रहा उसको डिस्टर्ब न करो। मेरा एक सूत्र है, न डिस्टर्ब रहिए न डिस्टर्ब करिए। आनंद आनंद, मंगल मंगल, मंजुल मंजुल। देखिए, डिस्टर्ब रहना आसुरी वृत्ति, डिस्टर्ब करना भी आसुरी वृत्ति, दोनों नहीं करना। क्यों रहना? आपको स्मरण कराया था, महर्षि विश्वामित्र जी महामुनि, मुनि जो भगवत तत्व को जान रहा है, महामुनि जो तत्वमय हो गया है, महामुनि। अब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। गृहस्थ में रहकर अन्यथा अनुष्ठान नहीं करना, सहजता पूर्वक चलता रहे अनुष्ठान। जब सहजता पूर्वक चलता रहेगा तो आप भी शांत रहेंगे, आपका परिवार भी शांत रहेगा, आनंद आनंद होगा। तंत्र के साये में कदापि नहीं जाना चाहिए। गृहस्थ को, साधक को मंत्र का सानिध्य स्वीकारना चाहिए। बाबा विश्वामित्र जी मंत्रवत हो गए हैं, ब्रह्ममय हो गए हैं, परंतु असुरों को मार क्यों नहीं पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि मार नहीं सकते, वह जानते हैं कि यह कार्य हमारा नहीं है। तब मुनिवर मन कीन क्या प्रभु अवतरे हरन मही। मुनि जी ने विचार किया कि धरती के भार को हरण करने हेतु प्रभु आ गए। आप में से सुंदरकांड बहुत लोग पढ़ते होंगे। सुंदरकांड में एक बड़ी मधुर बात लिखी है। श्री हनुमान जी महाराज
माँ से कहते हैं अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। माई सौगंध राम जी की, मैं तो आपको अभी उठा के ले जाता, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है। आप बताओ, क्या श्री हनुमान जी माता जी को उठाकर ले आते तो बुरा होता? सोचिए, आप पढ़ते हैं आप, मेरे प्रभु की सौगंध का क्या अर्थ है? क्यों लेना? ले आते नहीं। जो अपराध रावण ने किया वही अपराध श्री हनुमान जी करेंगे तो आसुरी वृत्ति होगी। जामंत बाबा ने कहा था सुंदर पर्वत पर संदेश देते समय, छंद, कपि सेन संग संहारिने राम कपि सेन संग संहारिने राम सीतहि आनि है। कपि सेन संग संहारिने राम सीतहि आनि है। कपि सेन संग संहार निश्चर। कपि सेन संग, कैसे? हम लोगों की सेना केवल साथ रहेगी और रावण का संहार करके कौन सीता जी को लाएंगे? राम सीतहि आनि हैं। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी। जिसका जो काम है वही करेगा। जिसका जो कार्य है वो करेगा तो कार्य अच्छा होगा, जिसका जो कार्य है वो नहीं करेगा तो काम भी खराब कर देगा, बिगाड़ देगा। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्तमा चैन न आवे। खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे, का गिरधर कबीराय। 5-6 में पढ़ा था। हाँ, जिसका जो कार्य, जब तक निशाचरी सेना का संहार नहीं होगा तब तक माता जी नहीं आएंगी। आप तो सीतहि देख कहु सुधि आई। आप माता जी का दर्शन कराइए, बस देखिए वो कहाँ हैं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।